दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेष राशि वाले मेरे मित्रों, कोई चाहे कितनी भी जिद करे, कितना भी आपको परेशान करे, लेकिन आपको भूले से भी नहीं करने हैं ये 5 काम, वरना आपके जीवन में हो जाएंगी इतनी बड़ी हानियां जिनका हर्जाना भरते हुए आपका जीवन ही बीत जाएगा, लेकिन आप उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगले 24 से 48 घंटे में आपकी राशि में कुछ ऐसे योग बनने जा रहे हैं जो आपसे ऐसे काम करवा देंगे जो आपको बहुत अधिक हानि पहुंचाएंगे। दोस्तों, हानि आपको तुरंत बेशक समझ में नहीं आएगी, लेकिन आने वाले समय में आपको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत लंबे समय से परेशानियों का एक बहुत बड़ा दौर चल रहा है। बहुत लंबे समय से आप अपने जीवन की कुछ बड़ी समस्याओं से जूझते चले आ रहे हैं और कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान अब तक आपको प्राप्त नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, हम आपको एक ऐसी चौंकाने वाली जानकारी देते हैं कि आप सुनकर भौचक्के रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जो बड़ी समस्याएं हैं, जो बड़ी परेशानियां हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं आपका खुद का भी हाथ है। जी हाँ दोस्तों, आप चौंक गए होंगे यह बात सुनकर, लेकिन हम आपको बता दें कि यह बात 100% सच है। तो वीडियो को पूरा देखिए और एक एक बात को विस्तार से समझने की कोशिश करिए कि कैसे आप अपने जीवन की हर एक समस्या के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जिम्मेदार क्यों हैं। जी हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह वीडियो आपके जीवन में जागृति लाने के लिए काफ़ी है। इस वीडियो में मैं आपके जीवन के ऐसे ऐसे पहलुओं को विस्तार से समझाऊंगा जिनके बारे में अब तक आपने सोचा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इन सब बातों को ध्यान से समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसी रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें अब तक आपसे किसी ने भी नहीं कहा है। जी हाँ दोस्तों, हम जब भी कोई वीडियो बनाते हैं तो बहुत गहरे अध्ययनों के बाद, गहरे विचार मंथन के बाद, किसी न किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद ही हम कोई वीडियो बनाते हैं। तो जो भी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं वह जानकारी हमारे शास्त्रों से पूर्ण रूप से प्रमाणित है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्ण गणितीय आकलन पर आधारित है। तो इस वीडियो को कोई साधारण वीडियो समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना और पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना। दोस्तों, कुछ लोग हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं और हर बात को जल्दी जल्दी जान लेना चाहते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि जीवन में धैर्य के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता है और ज्ञान को हासिल करने के लिए तो और अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। दोस्तों, याद रखें कि भगवान बुद्ध को भी ज्ञान कुछ ही दिनों में हासिल नहीं हो गया था। एक लंबी तपस्या के बाद, लंबे ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आपको भी पूरे धैर्य के साथ वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो केवल और केवल आपके लिए बना है और आपके जीवन से जुड़ी हर एक बात को विस्तार से समझाता है। तो दोस्तों, अगर आपने आज के इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप अगले 24 से 48 घंटों में उन गलतियों को करने से बच जाएंगे जिनको आप अक्सर करते चले आ रहे हैं। शायद इसी वजह से ग्रह नक्षत्रों का भी आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है और जिस देवी या देवता की आप पूजा पाठ करते हैं उनका भी आशीर्वाद और कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करें, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। याद रखें कि जिनके साथ है माता भद्रकाली उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्तों, हमें माता के ऊपर अपनी आस्था निश्चित ही बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि माँ तो माँ होती है, बच्चे को अधिक समय तक तकलीफ में देख नहीं सकती है। तो जितनी जल्दी आपको माता की पूजा करके फल प्राप्त हो सकते हैं, उतनी जल्दी किसी भी अन्य देवी या देवता की पूजा करने से आपको फल प्राप्त नहीं होंगे। माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। तो इसी वजह से मैं आपसे बार बार यह कहता हूँ कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। माता की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों, अब जानने की कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं का मुख्य कारण क्या है।
जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके जीवन में अब ग्रहों की चाल आपके अनुसार है, आपको लाभ देने के लिए तैयार है। फिर भी आपके जीवन की समस्याएं हल नहीं हो रही हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लंबे समय से किसी देवी या देवता की पूरे भक्ति भाव के साथ पूजा और आराधना भी कर रहे हैं, लेकिन तब भी उनके जीवन में कष्ट लगातार बने हुए हैं, उनका उद्धार नहीं हो रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जीवन में शांति और सुकून नहीं मिल रहा है? जी हाँ दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि इन सब के लिए कहीं ना कहीं आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। इन सब में आपकी 3 बड़ी गलतियां हैं जिन्हें आप लगातार दोहराते चले आ रहे हैं, जिनकी वजह से आपके जीवन में कष्ट लगातार बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए वो 3 बातें जो आप अपने जीवन में लगातार दोहराते चले आ रहे हैं और आपके कष्ट का मुख्य कारण भी हैं। तो सबसे पहली बात है आपकी ईश्वर के लिए भक्ति। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत, हम आपको सारी बात विस्तार से बताएंगे। आप ईश्वर में भक्ति तो रखते हैं, ईश्वर में अपना भाव तो रखते हैं, लेकिन जब भी आप ईश्वर के लिए कोई भी संकल्प लेते हैं तो उसे या तो आप पूरा नहीं कर पाते हैं या फिर आप उसे पूरा करने में बहुत अधिक देरी लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कि ईश्वर की भक्ति में संकल्प का बहुत अधिक महत्व है। आप याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने कब कब कौन सा संकल्प लिया था। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम अपने घर में रामायण का पाठ कराएंगे या फिर हम इस दिन व्रत रहा करेंगे। जैसे जो लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं वे सोमवार का व्रत रहना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसा संकल्प करते हैं मन में कि इस बार हम पूरे सावन भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करेंगे, लेकिन जब समय आता है तो अपने संकल्प पूरे नहीं कर पाते हैं और यहीं पर आपकी भक्ति असफल हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो जब भी आप अपने जीवन में भगवान की भक्ति के समय किसी भी प्रकार का संकल्प लें, जैसे आपने संकल्प लिया कि आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो आपको फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना ही चाहिए। इसके बिना आपका दिन ही नहीं शुरू होना चाहिए। यही तो भक्ति है। जब आप इस प्रकार भक्ति करेंगे तब आप ईश्वर की कृपा के पात्र बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपकी भक्ति में एक और बहुत बड़ी कमी है। जी हाँ दोस्तों, जब भी कभी आपके ऊपर समस्याएं आती हैं, परेशानियां अधिक बढ़ जाती हैं, तो आप उन्हें खुद ही हल करने की कोशिश करने लगते हैं। याद रखिए कि जब आप किसी के सहारे हो जाते हैं तो फिर आपकी हर समस्या उसकी समस्या हो जाती है और आपका हर एक समाधान फिर उसी के हाथों में हो जाता है। तो जैसे आप भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हैं तो आपको जब भी कोई समस्या आए तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर पूरे भक्ति भाव से उन्हें अपनी समस्या सुनानी चाहिए। फिर आपकी समस्या का समाधान उनके हाथों में छोड़ देना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि अब आप ही देखें, जो आपको उचित लगे वही करें। फिर देखना आपके खिलाफ कुछ भी हो नहीं सकता, आपका कभी अहित हो नहीं सकता। इसे कहते हैं भक्तिमय जीवन। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में ईश्वर के लिए श्रद्धा भाव बहुत है, भक्ति भी बहुत है, लेकिन आपको ईश्वर की भक्ति करने का सही मार्ग अब तक नहीं मिल पाया है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। शायद अब तक आपको सही गुरु नहीं मिल पाया, इस वजह से आप इन सब विधाओं से वंचित हैं और इन गलतियों को दोहराते चले आ रहे हैं। तो अब हम आपको बता दें कि जब भी आप ईश्वर के लिए कोई भी मन में संकल्प लें तो उसे पूरा अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, और आपके जीवन में कोई भी समस्या आए तो उसे अपने इष्ट के हाथों में सौंप दें और उनसे कहें कि अब इसका समाधान आप खुद ही निकालें। फिर आप देखें आपकी समस्याएं कैसे हल होती चली जाती हैं और आपका जीवन कैसे आनंदमय जीवन बन जाता है। दोस्तों, अब बताते हैं आपका दूसरा कारण जो आप खुद ही अपनी समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं, और वह कारण है आपका अत्यधिक भावुक होना। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं, जिस वजह से लोग आपका दुरुपयोग कर लेते हैं। जब जिसका जो चाहे आपको उपयोग कर लेता है। बस आपसे मीठी मीठी बातें करनी है और आपको बहलाना फुसलाना है और आप उसके काम आ जाते हैं।
फिर चाहे आपका अपना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, आप अपनी भी परवाह नहीं करते हैं, अपने फ़ायदे और नुकसान के बारे में नहीं सोचते हैं। यह भावना बहुत अच्छी है, लेकिन सबके साथ ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ तो अच्छे होते हैं जो आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जो आपकी भावनाओं को अच्छी तरह से भांप लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आपका दुरुपयोग करते हैं और शोषण करते हैं, और बदले में आपकी धन दौलत, आपके संसाधन, आपकी चीज़ों का भरपूर दुरुपयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो आपकी बर्बादी के लिए जिम्मेदार है, वह यह है कि आपका अत्यधिक खर्चीला स्वभाव। जी हाँ दोस्तों, आप वैसे तो पैसे की बहुत कदर करते हैं, पैसे को बचाकर भी रखना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी आप भावनाओं में बहकर अत्यधिक पैसा खर्च कर जाते हैं, अपने बजट का भी ख्याल नहीं रखते हैं, अपनी आमदनी का भी ख्याल नहीं रखते हैं, और ऐसी स्थिति में आप बहुत अधिक समस्या में फंस जाते हैं। और कभी कभी तो आपने भावनाओं में बहकर व्यापार में भी पैसा लगा दिया है, या कहीं बड़ी रकम इन्वेस्ट भी कर दी है, जिसमें आपको बहुत नुकसान भी हुआ है। तो दोस्तों, अब आपको सतर्क हो जाना है। वैसे तो और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से आप परेशान रहते हैं, लेकिन मुख्य 3 कारण तो यही हैं जिनसे आप बच कर रहेंगे तो आप अपनी परेशानियों को काफ़ी हद तक रोक लेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब सच्चे मन से अपने हृदय पर हाथ रखकर एक बार यह अवश्य सोचिए कि जब जब आपके ऊपर समस्या आई है, आपदा आई है, तो इनमें से कोई ना कोई एक कारण तो उसका अवश्य ही बना है जो आपके ऊपर आपदा आई थी। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको यदि हमारी बातों का विश्वास हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आपको भूले से भी नहीं करने हैं ये 5 काम अगले 24 से 48 घंटों में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बनने जा रहे हैं जो आपसे जानबूझकर ऐसे काम करवाएंगे, ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे जिनसे आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे, लेकिन आपका वह एक टेस्ट होगा, आपकी परीक्षा होगी, आपको वहाँ से बच कर निकलना है। आपको नहीं करना है ये काम तो आप अच्छे नंबरों से पास होंगे, फिर सौभाग्य आपका इंतजार कर रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुने कि कौन से रहेंगे वो 5 काम जो आपको भूले से भी नहीं करने हैं, चाहे कोई कितना भी जिद करे, चाहे कोई कितना भी परेशान करे आपको। तो दोस्तों, सबसे पहला काम इसमें आपके लिए रहेगा कि आपको अगले 24 से 48 घंटे में किसी के ऊपर भी क्रोध नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आपकी यह बहुत बड़ी कमी रही है कि आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, आप बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं और बातों को विवाद में बदल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत समस्याएं चल रही हैं जिनकी वजह से आप थोड़े से परेशान रहते हैं, मन आपका थोड़ा सा उदासीन रहता है, जिसकी वजह से आपको जल्दी से गुस्सा आ जाता है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि हम जब भी गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो हम अपने पुण्य का बहुत बड़ा हिस्सा छीण कर देते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं। तो हमें क्रोध नहीं करना है, क्योंकि हम क्रोध करके अपने आप का बहुत अधिक नुकसान कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, नकारात्मकता का पहला स्वरूप क्रोध ही होता है, तो आपको गलती से भी क्रोध नहीं करना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम यह रहेगा कि आपको अपने इष्ट के पास अगले 24 से 48 घंटे में पूरे भक्ति भाव के साथ अवश्य जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लंबे समय से विचार बना रहे हैं कि आप अपने इष्ट के पास, जिनकी आप सच्चे मन से पूजा आराधना करते हैं, उनके मंदिर में जाना चाहते हैं, लेकिन आप किसी न किसी कारण की वजह से रुक जाते हैं या टाल देते हैं, या आप यदि नियमित जा रहे हैं तो अगले 24 से 48 घंटे में आपको कोई ना कोई एक ऐसा कारण अवश्य बनेगा जिससे आप अपने इष्ट के पास नहीं जा पाएंगे। तो आपको अब सतर्क रहना है। यदि ऐसा कारण आपको समझ में आए तो आप पहले ही भांप लेना और उसे टाल देना, लेकिन आप अपने इष्ट के दर्शन करने अवश्य जाना और पूरे भक्ति भाव से अपनी पूजा आराधना करना। याद रखना, यह आपकी परीक्षा है, ग्रहों की चाल है, जिस वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि तीसरा वह कार्य जो आपको भूले से भी नहीं करना है, और वह कार्य रहेगा किसी भी महिला का अपमान न करना। जी हाँ दोस्तों, आप गलती से भी, भूले से भी अगले 24 से 48 घंटे में किसी भी महिला का अपमान मत करना, भूले से भी मत करना। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपकी राशि में शनि का गोचर हो रहा है, और शनि
आपको हर वक्त देखते रहते हैं, क्योंकि शनि कर्म के देवता हैं। तो जब भी आप किसी महिला का अपमान करेंगे या फिर किसी सफाई कर्मचारी का या फिर किसी कमज़ोर का अपमान करेंगे तो शनिदेव आपके ऊपर बहुत क्रोध करेंगे और आपके ऊपर उनकी कृपा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो आपको भूले से भी किसी भी महिला का अपमान नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों। चौथा, आपको फिजूल खर्ची करने के लिए उकसाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 से 48 घंटे में आपको फिजूल खर्ची के लिए बहुत अधिक उकसाया जाएगा, लेकिन आपको फिजूल खर्ची नहीं करनी है। पैसा आपको केवल वहीं खर्च करना है जहां आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक आपको पैसा खर्च नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि फिजूल खर्ची को माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपको भूले से भी नहीं करना है, आपको भूले से भी किसी भी वाहन को या भारी मशीनरी को लापरवाही से उपयोग नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी स्थिति बनेगी जब आप जोश में आकर वाहन को गलत तरीके से चला सकते हैं या फिर किसी भारी मशीनरी के पास आप लापरवाही से कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, वरना किसी भयंकर दुर्घटना के आप शिकार हो सकते हैं। तो आपको ऐसी गलती भूले से भी नहीं करनी है, चाहे कोई आपको कितना ही उकसाए, चाहे कोई आपसे कितना ही निवेदन करे, लेकिन आपको वाहन बहुत ही सतर्कता के साथ चलाना है। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो थे वो 5 कार्य जो आपको भूले से भी अगले 24 से 48 घंटे में नहीं करने हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम जाते जाते आपको एक बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान देते हुए जाते हैं कि यदि आपको स्नान करना है तो आप स्नान करने में भी अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और अपने जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में हर एक विधा का एक विधान है, तो स्नान करने की विधा का भी एक विधान है। तो यदि आपको ईश्वर की भक्ति चाहिए, अपने पापों का नाश चाहिए, तो आपको 2 बूंद गंगा जल अपने नहाने वाले जल में मिलाकर ही स्नान करना चाहिए। इससे आपके द्वारा किए गए जाने अनजाने में पाप कट जाते हैं और आप सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, ईश्वर के प्रिय हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मकता है, आप किसी नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में हैं, तो आप थोड़ा सा नमक मिला सकते हैं अपने नहाने वाले जल में। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ साथ यदि आपको अपना शुक्र मजबूत करना है, अपने जीवन में धन दौलत का आगमन करना है, माता लक्ष्मी का प्रवेश करवाना है, तो आप शुक्रवार के दिन जल में थोड़ी सी फिटकरी मिलाकर नहा सकते हैं। ऐसा करने से आपका शुक्र मजबूत होगा और आपकी रुपए पैसे को लेकर समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि जीवन में विश्वास का बहुत बड़ा खेल होता है। यदि हम विश्वास के साथ कोई उपाय करते हैं तो हमें उसका फल निश्चित ही मिल जाता है। तो आपको अपने हर एक उपाय पर, अपने द्वारा किए गए हर एक कार्य पर पूर्ण विश्वास होना ही चाहिए और अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर भी पूर्ण विश्वास होना ही चाहिए। यदि आप इस तरह जीवन जिएंगे तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई बदलाव लेकर अवश्य आएगी, आपको लाभ अवश्य होगा। यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट में पूछें, हम आपके हर एक प्रश्न का आपको विस्तार से जवाब देंगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।